आइए इंटरमीडिएट के प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को समझते हैं और फिर उसे हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है। एक दिए हुए त्रिभुज क ख ग के बराबर जिसका माप इस तरीके से दिया हुआ है के क्षेत्रफल के बराबर समचतुर्भुज रम्बस की रचना करनी है जिसका एक कोण 40 अंश हो। तो इसको पढ़ लेते हैं और इसमें खोज लेते हैं कि क्या दिया हुआ है और किसकी रचना करनी है। तो इसमें एक दिए हुए त्रिभुज यानी यही स्पष्ट हो गया कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें रोम्बस यानी समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो इसे डबल अंडरलाइन कर लेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि अभिष्ट हमें क्या बनाना है। अब एक दिए हुए त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसको बना लेंगे और इसका नाम क ख ग है। इसका नाम लिख लेंगे क ख और ग। अब क ख बराबर 6.5 सेमी और ख ग बराबर 5.5 सेमी और क ग बराबर 3.5 सेमी दिया हुआ है। इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोम्बस। ये देखिए कैसा होता है। इसको क्योंकि सभी आकृतियों की पहचान सही होनी चाहिए तभी हम निर्णय को हल कर पाएंगे कि ये आकृति किस तरह की है, इसकी प्रकृति क्या है। इसमें इसकी ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें ये कोण कोई भी हो सकता है। तो यहाँ 40 अंश का दिया हुआ है तो ये 40 अंश का कोण होना चाहिए यानी इसके बराबर इसकी रचना करनी है। तो यहाँ हम बना लेते हैं फटाफट। 6.5 सेमी की क ख रेखा खींच लेंगे। इसकी भुजा 5.5 है और 3.5 है तो 3.5 सेमी की त्रिज्या ले लेते हैं प्रकार में। इसे ले लेंगे। इसके बाद 5.5 सेमी की त्रिज्या लेंगे। पाँच 5.5 की त्रिज्या ले लिया प्रकार में और ख को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को काट दिया। अब इसका नाम ग लिख देंगे और क ग और ख ग को मिला दिया। इसकी माप भी यहाँ लिख देंगे 5.5 सेमी और इसकी माप यहाँ लिख देंगे 3.5 सेमी। इस प्रकार दिया गया त्रिभुज बन गया है। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक समचतुर्भुज बनाना है। तो इसके लिए 40 अंश का कोण दिया हुआ है यहाँ पर, तो 40 अंश का कोण बना लेंगे चांदी की सहायता से। ये हो गया 40, यहाँ निशान लगा लेंगे और इसे मिला देंगे। अब क ख के समांतर बिंदु ग से रेखा खींचेंगे
जो कि त्रिभुज की ऊंचाई निर्धारित करता है। ये जो 40 अंश का कोण है ये रेखा बना रही है और ये समांतर रेखा घ बिंदु पर इसे काट रही है। अब क ख का समद्विभाजन करेंगे। इसके आधे से अधिक दूरी लेंगे और 2 चाप लगा देंगे ऐसे। अब इसको इससे मिला देंगे। अब ये इसका मध्य बिंदु है, इसको लिख देंगे च। अब यहाँ 2 रेखाएं हमें प्राप्त हो गई हैं, क च क और च, ये हो गई। और एक ये रेखा है क घ घ। अब इन दोनों का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इसको हम यहाँ एक सरल रेखा में बना लेते हैं। ये दूरी इससे काट लेते हैं और जो कि प्रारंभिक जानकारियाँ वीडियो में मैं 3 में इसको समझाया हूँ, आप वहाँ से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो यहाँ 2 रेखाएं हैं जैसा कि बताया, क घ। अब यहाँ से हमें एक ये आर्क लगाना है, ऐसे हमने ये चाप लगा दिया। अब क ख रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। च, इसके बाद यहाँ आ जाएगा छ। अब च छ रेखा का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो च छ का हम समद्विभाजन रेखा खींचेंगे। च को केंद्र मानकर और आधे से अधिक दूरी से ये ऊपर और नीचे चाप लगा लेंगे। ये और ये, इसके बाद इसे पुनः रिपीट कर लेंगे, रचनात्मक बिंदु बना लेंगे ऐसे। और ये जो बढ़ी हुई रेखाएं हैं इसे मिटा देंगे। अब मध्यानुपाती ज्ञात करना है किसका, च और छ रेखा का। तो ये मध्य का रेखा है, इस पर हम एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे क को केंद्र मानकर। क च
और इधर भी देख लेंगे, मिलान कर लेंगे। ठीक है, अब क से एक लंब खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए चाहे तो इसके हम समांतर रेखा खींच सकते हैं। यहाँ ज बिंदु लेंगे और ये क ज ही मध्यानुपाती रेखा है। क ज की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे और क ज की त्रिज्या से एक आर्क लगाएंगे जो कि 60 अंश की जो रेखा है और क ख रेखा है उसको भी काट रहा है। तो अगला नाम यहाँ पर झ और ट लिख देंगे। अब इसको अविष्ट कर लेंगे क झ को। ये एक समचतुर्भुज की भुजा है, इसे हम अविष्ट कर लेंगे और क ट को भी अविष्ट कर लेंगे। क ट को भी अविष्ट कर लेंगे। दो भुजाएं हमें इसके समचतुर्भुज की ये दो भुजाएं तो प्राप्त हो गई। अब ये दो भुजाओं को बनाना है तो ये बहुत ही सरल है। चाहे तो इसके समांतर हम यहाँ से रेखा खींच सकते हैं या एक और भी उपाय है कि हमने ये दूरी प्रकार में है और इससे आर्क लगा देंगे और झ को केंद्र मानकर एक आर्क और लगा देंगे। पहले वाले आर्क को काट देंगे। अब ये दोनों आर्क ट के बाद ठ पर काट रहे हैं। अब ट और ठ को मिला देंगे। मिला दिया और झ ठ को भी मिला देंगे। यहाँ ये भी अभिष्ट रेखा होगी। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखा था पहले 5.5 सेमी। तो इस प्रकार यह भी निर्णय बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ हम लिख देंगे क ट ठ झ अभिष्ट
क्या है? समचतुर्भुज बना रहे थे। समचतुर्भुज है जो कि त्रिभुज क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अभ्यास करना आवश्यक है। बिना अभ्यास का कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए निरंतर आप अभ्यास करते रहिए।